हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। इससे पहले की वीडियो में साइंस न्यूमेरिकल में हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को देखेंगे साइंस न्यूमेरिकल। तो आज का क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका प्रयास क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यानी प्रक्षेपीय गति का। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रक्षेप गति होता क्या है। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है कि जो एक ही समय में दो दूरी को तय करता है। एक ही समय में दो दूरी को तय करेगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यानी कि इसको जो दूरी तय करेगा, एक ही समय में दो दूरी तय करेगा, उसी को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ए से बी तक, यहाँ तक कहते हैं इसको रेंज, और इसको कहते हैं हाइट कहते हैं, और इसको कहेंगे कोण कहेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्वेश्चन है, तो अगर किसी वस्तु का कोण दिया हुआ है, यानी कि डिग्री दिया हुआ है, इसका कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, और मीटर पर सेकंड यानी कि वेग दिया हुआ है, यानी कि वेग दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकंड, इसको यू भी कह सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। प्रक्षेपित किया जाता है तो परास निकालना है, परास निकालना है, परास बराबर वाट, यानी कि रेंज निकालना। तो प्रक्षेप गति में आप लोग 3 फॉर्मूला को याद रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है रेंज, रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ठीक है, एक होता है हाइट, हाइट बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है हाइट। उसके बाद एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़यन काल। उड़यन काल क्या होता है, तो उड़यन काल होता है 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परास पूछ रहा है। तो परास बराबर क्या होगा, यानी कि रेंज बराबर क्या होगा, यानी कि इसको रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी हो जाएगा। तो u मेरा दिया हुआ है कितना, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 2 थीटा, थीटा का मान 30 है, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री बाई 10, जी का मान 10। तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 30 दूनी के 60, तो साइन 60 का मान √3 बाई 2 बाई यहाँ कितना हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। एक 10 से एक 10 यहाँ खत्म हो गया, फिर यहाँ से 2 बचे 10 हो गया, यानी कि फाइनली आंसर इसका हो जाएगा 2√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास 16 किलोमीटर, तो गोली का प्रक्षेप वेग क्या होगा। यानी कि प्रक्षेप वेग पूछ रहा है और परास मेरा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, रेंज दिया हुआ है, रेंज कितना दिया हुआ है 16 किलोमीटर। तो जब इस 16 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो 16 गुने 1000, तो हो जाएगा मीटर में चेंज। ठीक है, उसके बाद प्रक्षेप गति निकालने, प्रक्षेप वेग निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि u निकालने का रहा है, प्रारंभिक वेग निकालने के लिए बोल रहा है। प्रारंभिक वेग बराबर हुआ। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर प्रक्षेप गति में अगर कोई चीज हमको सबसे ज्यादा रेंज प्राप्त करना है, तो हम किस एंगल पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा रेंज प्राप्त होगा, तो एंगल 45, एंगल 45 पर अगर किसी वस्तु को हम फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेंगे, और एंगल 90 डिग्री पर अगर किसी चीज को हम फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा हम ऊंचाई को प्राप्त करेंगे।
तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि हमको ज्यादा दूरी तय करना है तो कितने डिग्री के एंगल से हम किसी वस्तु को फेंकेंगे, तो हम फेंकेंगे 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। और सबसे ज्यादा ऊंचाई तय करने के लिए कितने डिग्री पर फेंकेंगे, तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तय करने के लिए 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तय होगा। तो हमको ये कह रहा है कि अधिकतम परास कहने के लिए कह दिया, तो इसका मतलब कि हम थीटा बराबर 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि अधिकतम परास प्राप्त करना है तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर अगर किसी वस्तु को फेंकेंगे तो हमको सबसे ज्यादा अधिकतम परास देगा। तो अब बनाते हैं, अभी हमने तीन फॉर्मूला को किया। तो परास यानी कि रेंज बराबर u² sin 2 थीटा बाई जी करवाया, फिर मैक्सिमम हाइट करवाया, मैक्सिमम हाइट u² sin² थीटा बाई 2g, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट करवाया 2u sin थीटा बाई g। तो फिर से यही फॉर्मूला अगर लागू करेंगे तो r बराबर u² sin 2 थीटा बाई g होगा, sin 2 थीटा बाई g। तो r मेरा दिया हुआ है कितना, 16 इंटू 1000 बराबर u तो हमको निकालना है, u² निकालना है, इंटू sin 2 थीटा, तो sin 2 इंटू 45 डिग्री, 2 इंटू 45 डिग्री, और इधर हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 10। अब यहां से देखते हैं कि 10 आके इधर गुना हो जाएगा, 16 इंटू 10, जब 10 से गुना हो जाएगा तो 1000 में 10 गुना हो जाएगा तो 10,000, और उसके बाद u² इंटू साइन 90, तो साइन 90 का मान कितना 1 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब u निकालना है, तो जब u निकालेंगे तो 16 इंटू 10,000 पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब 10,000 पर रूट हो जाएगा तो u बराबर, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो 16 के लिए 4 निकलेगा और 10,000 के लिए 100 निकलेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा कितना 400 मीटर पर सेकंड। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परिक्षेप्य गति में परास का मान अधिकतम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर प्रक्षेप गति का परास का मान अधिकतम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है तो प्रक्षेप कोण का मान क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं, यानी कि परास यानी कि रेंज मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम हाइट हो रहा है। रेंज यानी कि परास का मान अधिकतम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है। तो जब 4 गुने के बराबर हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला भी बताया है नेक्स्ट, इससे पहले के वीडियो में। तो अगर रेंज निकालना है तो रेंज निकालने के लिए u² sin 2 थीटा बाई जी, उसी तरह से हाइट निकालने के लिए u² sin² थीटा बाई 2g। तो यहां से कहने का मतलब दोनों बराबर हो गया, और दोनों बराबर अधिकतम ऊंचाई के कितने गुने 4 गुने के बराबर है। तो इसको हमको यहां से निकालना है, एंगल का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहां से u खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, g से g खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से यहां 2 खत्म हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब हुआ कि sin 2 थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 मेरा बचा हुआ। अब यहां से इसका जो फॉर्मूला होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा कि sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा,
ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 होता है। तो 2 से तो 2 खत्म हो गया और एक साइन से एक साइन खत्म हो गया, यहां भी एक साइन बचा। अगर इस कॉस को इधर लेके चले जाए यानी कि तो इधर बचेगा 1 और इधर लेके चले गए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब यहां से साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है और एक टेन थीटा में एक किसके बराबर होता है, तो टेन 45 का मान होता है 1 का। तो टेन थीटा से टेन से टेन खत्म, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा यानी कि आंसर नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। अगर एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तो अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात निकालना। यानी कि अधिकतम ऊंचाई, दो ऊंचाई का दिया हुआ है तो ऊंचाई h1 का मान लेंगे, हाइट h1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। ठीक है तो और h2 मान लेंगे तो h2 क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। ठीक है तो इस दोनों का अनुपात मान रहा है तो दोनों का जब बट्टा में कर देंगे यानी कि इसके बराबर इसके और इसके बराबर जब बट्टा में कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा h1 का और h2 हाइट, दोनों का हाइट अधिकतम हाइट का अनुपात निकल जाएगा यानी कि रेशियो निकल जाएगा। तो दोनों का वेग, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का वेग समान है। तो जब दोनों का वेग समान है तो अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, अगर यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यानी कि ये दोनों खत्म, g से 2g खत्म। तो h1 बाई h2 का जो अनुपात हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमको ये थीटा दिया हुआ है कितना, साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा इसके लिए थीटा दिया हुआ है कितना, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है अब यहां से हम देखेंगे इसका करेंगे तो 1/2 और इसका करेंगे तो √3 into 3/2 का हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे 4 तो 1/4 यहाँ पे 1/4 और जब इसको पलट देंगे तो 4/3 हो जाएगा। इससे ही खत्म यानी कि 1/3 हो गया किसका, रेशियो हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो अगर आएगा तो इसका जो आंसर होगा आंसर 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज में प्रक्षेपित किया जाता है तो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर हो तो क्रमशः महत्तम ऊंचाई, परास और उड्डयन काल क्या होगा। तो महत्तम ऊंचाई क्या होता है, यानी कि हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री पर होगा। तो यहां पर तो डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम अगर हाइट निकालेंगे तो हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है साइन थीटा का बराबर कितना दिया हुआ है, तो साइन
30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद 2 इंटू यहाँ पर 9.8 देंगे, क्योंकि यहाँ पर 9. अगर प्रारंभिक वेग 9.8 दिया हुआ है तो यहाँ g का मान 9.8 लिखेंगे, क्योंकि काटने में क्या होगा तो सुविधा होगा। उसके बाद अगर इसको सोल्व करते हैं तो 9.8 इंटू 9.8 इंटू साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, बटा 2 इंटू 9.8 से 9.8 तक चला गया, 2 से ई चल जाएगा 4.9 हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा, और 2 से ये चला गया, फिर 2 से ये चल जाएगा, तो 2 से ये कितना हो जाएगा 4, तो 2 से 1 चला गया, 2 से ई चल जाएगा, और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, तो 2 से जब ई जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट यानी 4 पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8, और यहाँ हो जाएगा 5। अगर फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर 1.2 हो जाएगा। किसका u स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट तो निकल गया। अब प्रास निकालना है, तो प्रास बराबर यानी कि रेंज, मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g होता है, तो साइन 2 थीटा बाई g, तो यहाँ u स्क्वायर यानी कि 9.8 इंटू 9.8 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री, 30 दूनी के 60, तो साइन 60 का मान कितना √3/2, और g में दिया हुआ है 9.8, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 4.9, यानी कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा तो 4.9 √3, ठीक है। उसके बाद उड़यन काल टाइम्स ऑफ फ्लाइट कितना होता है तो 2u sin थीटा बाई g होता है, यानी कि 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू 9.8, यानी कि g का मान इससे खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि समय लगेगा कितना 1 सेकंड। यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।